ओम शांति। आज विशेष सद्भावना भवन अमलनेर की ओर से बाबा की सेवाओं को एक नया आयाम देने जा रहे हैं। हम सभी के लिए जो ये YouTube चैनल शुरू हो रहा है सद्भावना भवन अमलनेर का, इसके माध्यम से रोज़ हम मीठे बाबा की मुरली विशेष रूप से आप सभी तक लाइव भी पहुंचाएंगे और बाद में भी आप इसको YouTube चैनल पर देख सकते हैं। वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार बाबा ने तो हम सभी को कहा ही है कि साइंस और साइलेंस दोनों के आधार से हम सभी इस संसार के परिवर्तन में मददगार बनेंगे। तो बाबा के बच्चे साइलेंस के लिए तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, पर वर्तमान समय में हम सभी साइंस के साधनों के माध्यम से इस बाबा की मुरली को आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो आज सद्गुरुवार का दिन, आज 8 तारीख के बाबा के महावाक्य। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो, नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष हमारा शुद्ध उद्देश्य, हमारा कर्तव्य याद दिलाया है कि पीस प्राइज लेने के लिए हमें पूरे विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करने में बाबा का मददगार बनना है। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम बच्चे जो कभी भगवान से मदद की गुहार करते थे, भगवान को कहते थे कि हे भगवान मुझे मदद करो, आज हम नशे से कहते हैं कि हम भगवान के मददगार बने और हम भगवान को मदद कर रहे हैं उस ईश्वरीय कार्य में जहाँ इस स्व परिवर्तन से हम संसार को परिवर्तन करेंगे। तो यही हम ब्रह्मा कुमार भाई बहनों का शुद्ध उद्देश्य होगा। आज बाबा कहते, ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं, टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है, हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में बाप अलग होता, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है। किसी के पिता टीचर है तो वो अपने बच्चे को बहुत प्यार से, बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा कहते लौकिक में बाप ही अगर टीचर हो तो बच्चे के लिए ब्लड कनेक्शन के कारण सहज हो जाता है। और यहाँ हम तो और सौभाग्यशाली है, बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सच्चा सच्चा सद्गुरु भी है। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, यह क्या है? ड्रामा में यह आवागमन का चक्र है, परंतु यह नाटक रचा ही क्यों? आप में से भी कई भाई बहनें जो बाबा के बच्चे बने तो ड्रामा की ढाल को पक्का करने में थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि सभी को लगता है कि हम इस संसार से छूट जाए, मुक्त हो जाए
लेकिन ऐसा संभव नहीं। आत्मा है तो आत्मा का गुण है कर्म में आना, और हम पूरा समय खाली नहीं बैठ सकते। तो इसीलिए एक बार स्वयं भगवान भी इस संसार के नाटक में अपना रोल प्ले करने आते हैं, तो हम आत्माओं को भी हमेशा के लिए मोक्ष या मुक्ति नहीं मिल सकती। लंबे समय की मुक्ति या मोक्ष हम ले सकते हैं, परंतु एक बार तो हमें इस आवागमन के चक्र में आना ही है। तो बाबा कहते हैं कईयों के संकल्प चलते हैं, पूछते हैं कि इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों, नाटक रचा ही क्यों, इससे क्या फायदा। बस सिर्फ ऐसे ही चक्र लगाते रहेंगे, इससे तो हम छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं यह तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते, इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए, बाबा कहते हैं यह कभी भी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स थे, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है, इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, न कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। तो इसीलिए बाबा ने विशेष हम बच्चों को अटेंशन दिया कि कभी ये संकल्प न चले कि हम मुक्त हो जाए, मोक्ष पाले। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हम इस संसार चक्र में बिल्कुल थक गए। जैसे आप देखेंगे अभी दिवाली जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, हमारी माताएं बहनें घरों में दिवाली की सफाइयाँ कर रही हैं। तो सुबह से काम करना शुरू करते हैं तो दोपहर के बाद तक ऐसी स्थिति हो जाती है, थक जाते, फिर कहेंगे बस आज इतना ही करेंगे, अभी इसके बाद हम काम निकालेंगे नहीं, अब हम इससे छूट जाए, अब नहीं कुछ भी होता है, थक गए। और थक करके हमने मान लिया कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या होता है, रात को हम विश्राम करते हैं, तन और मन को स्वस्थता मिलती है, आराम मिलता है, तो दूसरे दिन क्या होता है, अपने आप ही न्यू एनर्जी के साथ हम फिर से काम में लग जाते हैं। तो वर्तमान में अगर मोक्ष का या मुक्ति का संकल्प है, उसका कारण यही है कि हम सभी छूटना चाहते हैं दुखों से, हम सभी छूटना चाहते हैं परेशानियों और तकलीफ़ों से। लेकिन वास्तव में जब आत्मा परमधाम में जाती है और वहाँ इन सब बातों से मुक्त हो जाती है, रेस्ट मिल जाती है, तो फिर से एक नई एनर्जी के साथ आत्मा इस चक्र में अपना पार्ट प्ले करने के लिए आती है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से आज बाबा समझा रहे हैं कि कभी भी मोक्ष की कामना नहीं करनी है, मोक्ष पाने का पुरुषार्थ करना वेस्ट है। सभी को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए हैं कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले के ज़रूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया ज़रूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं ना, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए। तो बाप नए नए को देख पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट कर दी। तो देखो बाबा है ना, हमारा टीचर स्वयं बाप है। तो बाबा ने पहले ही क्लियर किया
कि लौकिक में भी जिसका बाप टीचर बन जाता है तो वो बहुत रुचि से पढ़ाता है। तो बाबा को भी अपने नए प्यारे बच्चों की चिंता है। बाबा भी कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को जो नए आए हैं उनको सारी बात समझाने के लिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि कई पुराने भाई बहने कह रहे होंगे हम तो बाबा की मुरली सुनते हैं। ये भी एक सूक्ष्म माया है कि कई बार जब जैसे जैसे मुरली सुनते सुनते पुराने हो जाते हैं तो एक सूक्ष्म माया प्रवेश करती है कि बाबा तो रोज रोज एक ही बात बताता है। पर अगर आप मुरली में अपने मन में कुछ पुरुषार्थ के लक्ष्य के प्रश्न लेकर के बैठते हैं तो रोज हमें मुरली की नवीनता का अनुभव होता है। तो इसलिए बाबा ने स्पष्ट किया कि नए बच्चों के लिए नई नई पॉइंट्स को, पुरानी पॉइंट्स को नए नए तरीके से रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पार्ट बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात आती है, मन मनाभव पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। और हमारा यहाँ क्या स्टेटस है, हमें विश्व महाराजा विश्व महारानी बनना है, राजा रानी बनना है। पुरुषार्थ करते हो राजा रानी बनने के लिए। और धर्म वालों को तो समझाया है कि वह नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। राजाई की बात ही नहीं। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सद्गति करते हैं। वह धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ यह भारत ही है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सद्गति की है। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहा जाता है। हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। दुख से बाप ही आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं। बाप आया है फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया फिर कार्यक्रम करते हैं। यह बाप चला जाएगा तो क्रियाक्रम करते हैं। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाक्रम सेरेमनी आदि कुछ नहीं करेंगे। शिव बाबा कहते मैं तो कभी भी ना जन्म लेता ना मृत्यु होती, तो इसलिए मेरा कोई क्रियाक्रम का सेरेमनी भी नहीं होगा। मैं आता हूँ, पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ। सतयुग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं, यह अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता, वहाँ बाप को याद करने की दरकार ही नहीं। मुक्ति में है वहाँ याद करना होता है क्या? घर में तो बाबा के पास ही बैठे हैं, तो फिर वहाँ बाबा को याद करने की दरकार नहीं। दुख की फरियाद वहाँ होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी, इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। क्यों बाबा ऐसे कहते? क्योंकि देखिए पहले पहले जब हमने शुरुआत की भक्ति की तो उस समय हमने निराकार शिव की, एक की उपासना की, एक के प्रति हमारी भावना रही। फिर धीरे धीरे हमने मूर्ति पूजा आरंभ की, उसमें हमने 33 करोड़ देवी देवताओं की एक लिमिट बांध दी, या भगवान के लिए 24 अवतार स्वीकार कर लिए। तो वहाँ तक फिर भी कुछ लिमिट थी, लेकिन उसके बाद 24 अवतार के बाद 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ के बाद फिर पांचों तत्व भी उसमें जुड़ गए, और पांचों तत्वों को जोड़ने के बाद
आज तो ये स्थिति है कि टिवाटे की भी पूजा हो रही है, जहाँ 3 रास्ते जुड़ते हैं उसकी भी पूजा हो रही है। हाँ, शीतला सप्तमी पे गधे की पूजा की जाती है। तो जहाँ गाय पूजनीय थी वहाँ आज कलयुग में गधे की भी पूजा की जा रही है। हम हर चीज़ के लिए भगवान मानकर, क्योंकि देवता माना देने वाला दाता, और जो दे रहा है, चाहे अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, 5 तत्वों के साथ साथ हमने नदी नाले पेड़ पौधे सबकी पूजा शुरू कर दी। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं भक्ति भी व्यभिचारी नहीं परंतु अति व्यभिचारी स्वरूप में आ गई है। और उससे फिर क्या होगा? इसको कहा ही जाता है रौरव नर्क। 100% दुख है। बाप आकर फिर इस रौरव नर्क को तीखा स्वर्ग बनाते, जहाँ 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तब जो नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य तो सिर्फ एक ही नहीं करेंगे ना, खिदमतगार बहुत चाहिए। तो इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितना रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी है ज़रूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो परंतु गुप्त आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है। बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष के बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। स्वर्गवासी से नरकवासी से स्वर्गवासी बनना यह क्या कम प्राइज है? तो अभी बाप से तुम बच्चे विश्व के बादशाही की प्राइज लेते हो। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक है कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा के श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार तो कुछ है नहीं, दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है? ब्राह्मण है व देवता कुछ भी जानते नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम है। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं। किस बात के लिए? अपने धर्म के लिए। बाबा कहते हैं क्या पता नहीं है भारतवासियों को? हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया। इसीलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी तुम्हारी पूजा होती है। वह सदैव पूज्य है शिव बाबा, वो है निराकार, वो कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य,
आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं बाप एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सद्गति देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। तो अब बाप ने करेक्ट कर बताया है। अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बाबा ने हमें हम सो का अर्थ भी समझाया है। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसमें छोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? बाबा इस प्रकार के प्रश्न देकर हम सभी को विशेष ये समझा रहे हैं। कोई नोटिफिकेशन आएगा कह रहे पावर ऑफ। देवता वर्ण कैसे हुआ कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत दुकान निकल गए हैं, अब यह सब दुकान खत्म हो जाएंगी। यह दुकानदारी सारी है भक्ति मार्ग में, इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म योगी तत्व योगी है। जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं, वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहाँ आत्माएं रहती है। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है, नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है। ये सब है भ्रम, मैं आकर सब भ्रम दूर करता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते भी है प्रभु तेरी गत मत न्यारी है। गति तो कोई कर न सके, बाकी मतें तो अनेकानेक मिलती है। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, इतने सब धर्म कैसे आते, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती है, ये सब ड्रामा में नूंद है। ये भी बच्चे जानते हैं दिव्य दृष्टि दाता एक ही बाप है। तो बाबा ने कहा, बाबा को कहा ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, हम कोई को साक्षात्कार करा दे। तो बोला नहीं, ये चाबी किसी को नहीं मिल सकती, वो शिव बाबा के पास ही है। ब्रह्मा बाबा ने कहा ये दिव्य दृष्टि की चाबी मिले तो किसी औरों को साक्षात्कार कराए। तो बाबा ने कहा नहीं, ये चाबी मेरे पास ही रहेगी, मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाएंगे, धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़े ही पाया। मनुष्य समझते हैं वह रहती ही वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है, वो है कहाँ? ये सब है साक्षात्कार की बात। शरीर से तो वो इसी कलियुगी दुनिया में थी, लेकिन चलो उस समय द्वापर की स्थिति थी, और द्वापर में भी अंत में भक्त शिरोमणि के रूप में उनका गायन इसीलिए हुआ क्योंकि मन बुद्धि से संपूर्ण रीति से परमात्मा के लिए समर्पण था। तो बाबा कहते उस समय तो स्वर्ग था नहीं जो वो वैकुंठ में अपने आप को प्रैक्टिकली अनुभव करे। तो ये है साक्षात्कार की बात।
वह जब देखा कि मैं महाराजा बन, साक्षात्कार की बात है। अभी कृष्णपुरी है कहा, बाप बैठ सब बातें समझाते। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गए। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा और राजाई भी देखा तो निश्चय बैठा। ब्रह्मा का अनुभव। फिर कहा, ओहो, मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा ये सब आप ले लो। हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी यह सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी भक्ति आपे ही छूट जाती है। कोई एफर्ट नहीं लेना पड़ता है। जैसे जैसे ज्ञान की परत बुद्धि में खुलती जाती है, स्पष्ट होता जाता है, प्रकाश आता जाता है, वैसे वैसे अंधश्रद्धा या जो अंधकार हमारे मन में या भटकन थी वो सब धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो ज्ञान उठाते हैं तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की वाणी में धारणा के लिए कुछ मुख्य बिंदु। पहली पॉइंट, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। तो बाबा ने आज उसको बीज कहा कि जितना एकांत का अभ्यास होगा उतना सर्व सिद्धियां स्वतः प्राप्त होंगी। स्लोगन, तो आज हम स्लोगन के माध्यम से हमारे स्वयं की लगन बाबा के लिए पूरा दिन इस बाबा के महावाक्यों से चेक करेंगे। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। तो इस पॉइंट पे आज हम स्वयं की लगन चेक करेंगे कि जो पास्ट हो गया, कुछ मिस्टेक्स है, उनको बार बार रिपीट करके दाग को पक्का कर रहे हैं या उसको क्लीन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बाबा की आज की मुरली। सतगुरुवार का दिन है। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे और आज से विशेष जो ये सद्भावना भवन अमलनेर की ओर से नया चैनल शुरू हुआ है और इसमें विशेष बाबा के महावाक्य रोज आप लाइव भी देख सकते हैं और बाद में भी यूट्यूब पे सुन सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीके फैमिली में शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करेंगे। और अभी हम प्यारे बाबा से भी भोग में इस चैनल की सेवाओं के लिए विशेष वरदान प्राप्त करेंगे। ओम शांति।